बट फिर जब हम एक बार जॉब में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एंड तो यू वोंट बिलीव TCS वाज माय ड्रीम कंपनी एक्चुअली, टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट। लाइक कॉलेज लाइफ आई वाज वंडरिंग समथिंग लाइक जो हमने एक मूवीज में देखी है, काइंड ऑफ कूल लाइफ। दिस वाज माय प्लान बी। आई वाज नॉट इनटू लाइक वेरी मच पैशनेट अबाउट टेक, और मेरे को SD सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब चीज़ें मुझे नहीं थी कि अगर जॉब नहीं तो पता नहीं टाइम देंगे कि नहीं देंगे या फिर शादी कर देंगे, मतलब थोड़ा सा ये सब चीज़ें माइंड में थी। तो लगा कि नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम जनरल में भी हैं, और पता नहीं मैं कहीं ना कहीं बहुत आई वॉज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल टिल द टाइम आई वॉज इन स्कूल। जैसे कॉलेज में लिया पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो बहुत सारे ऑफर आए, मतलब 5-6 ऑफर आए सब जगह से। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो लिंक्डइन, एक्चुअली लिंक्डइन पे मैं विदाउट एनी ऑफर, एटलीस्ट एक ऑफर हो तभी आप रिजाइन करें। बिना कभी कभी हमें लगता है कि वी आर नॉट दैट श्योर अबाउट दैट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, बट हम इंटरव्यू दे देते हैं एंड हमारा इवेंचुअली हो भी जाता है। कहीं ना कहीं एक लिंक्डइन पे आप डेली वो एक सक्सेस वाली जो चीजें देखते हैं, तो समवेयर यू फील कि लाइक I'm not doing anything in my life. So it's not like that. As I said, everyone is having their own journey. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. सौम्या अवस्थी हैं जो कि एक Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करती हैं, और वहाँ आज यह एक प्रोडक्ट बेस्ड MNC काइगन में एज ए बैकएंड डेवलपर वर्क कर रही हैं। तो काफ़ी कुछ इनसे जानेंगे हम, और ये लिंक्डइन वगैरह पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure. So, hi everyone. First of all, thank you so much, Deepak, for having me on your channel. It's a pleasure to be here. And I think the podcast, the discussion that we are going to have is going to be really helpful for the audience. So, about myself, my name is Soumya Avasthi, as he has already specified. So, now I have around 3 years of experience in the IT. I'm 2021 graduate from computer science, and my first company was Nagarro. Then I did a tour switch, and right now I'm working in Keygen as a backend developer. So other than my 9 to 5 job, I'm active on LinkedIn. I do create content over there. I'm also having my own YouTube channel where also I put tech content only. So yeah, that's a bit about. Okay. So can you please tell about your schooling life and all? Yeah, sure. So basically I belong to Etawah. So I have done my schooling and even my graduation from there only. Etawah So- near Lucknow? Yeah, right. Okay. In Uttar Pradesh only. So, it was, my school was CBSE affiliated only, and the college So from which, childhood you were in CSC? yes, right, Okay. right. And the college from which I have graduated, that's a engineering college. That's a government engineering college only. So yeah, things were kind of okay for me. Just tell me one thing, like you're like schooling something like from the childhood, how you were in study, like topper थे, average थे? Okay. According to me, I do consider myself as average. I mean, मैं उतना होशियार नहीं, मुझे चीज़ों को ग्रैब करने में, उनको समझने में, Okay. है ना, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है। आई डू हैव अ ब्रदर एज वेल, सो वी आर ट्विंस. सो ही इज, yes, we are twins. So but he मुझे is आज मालूम smarter चला. than me. Yeah. Okay. So he is smarter than me. So I do take time. मेरे को एक कहीं ना कहीं अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो कहीं ना कहीं गिव अप कर देती हूँ, बट विद टाइम अगर मैंने एक बार चीज़ें सीख ली तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से माइंड में रहती Okay. तो 10th वगैरह में क्या CGPA थे? है। 10th में 10 CGPA I Okay. got. And 11th 12th कैसा रहा था? 11th 12th was also good. I would say average. Yeah. 12th में क्या परसेंटेज थे? 85. Okay. तो like 11th 12th में JEE वगैरह का तैयारी वगैरह करी थी कुछ? नो एक्चुअली, मतलब मुझे इतना कुछ आइडिया ही नहीं था। 12th के बाद आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता है, तो मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया है। आई बेसिकली गेव 3 एग्जाम्स, वन फ्रॉम विच माई कॉलेज बिलोंग्स टू, एक उसका, एंड देन UPTU एंड देन JEE. सो JEE दिया था? या, सो आई गेव दीज। तो लाइक बच्चों का क्या होता है कि 9 10 से या दिमाग में आता है कि मुझे बड़े चल के IAS बनना है या फिर IIT से BTech करना है समथिंग, तो आपके दिमाग में कुछ था नहीं ऐसा? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ये सब IIT का, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। 11th 12th में आइडिया होगा, CBSE बोर्ड से हो आप, तो उसमें तो CBSE बोर्ड के बच्चे को थोड़ा सा प्राय चीजें मालूम चल जाती हैं। ओके, मतलब मुझे 12th में जाके थोड़ा सा चीज़ें पता चली कि अच्छा ठीक है, ये BTech BSc एंड क्या करना है क्या। तो पहले ऐसा इतना चीज़ें कुछ माइंड में नहीं थी। और रही बात जैसे कि आपने कहा कि एक माइंड में रहता है कि हमें क्या करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा जो एक
इंक्लिनेशन था वो थोड़ा सा साइंस की तरफ ज़्यादा था, मुझे Okay. उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मुझे ये था कि 10th के बाद मुझे बायो फील्ड में स्विच करना है, एंड देन Okay. यस इट वाज लाइक ओके आई हैव टू चूज डॉक्टर एज अ प्रोफेशन। Okay. तो स्टार्टिंग में है ना जो चीज़ें एक हाँ हो ठीक रहती है, वही मैं जानना चाह रहा था कि माइंड में हाँ। क्या था। हाँ यस बट समहाउ क्योंकि मैं एक रीज़न ये था मेरा इंटरेस्ट भी था, और हाँ। दूसरा मेरा मैथ्स बहुत वीक था। ओह तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर मैंने मैथ्स लिया तो मैं तो फेल हो जाऊंगी बोर्ड ओह। में। तो इतना मेरा 10th इवन में दो मैथ्स इतना वीक आपको फील होता था? 10th में नहीं, स्टार्टिंग से ही ओके मतलब ओके हाँ इवन मेरे जो शुरू से ही स्कूल में बाकी सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे आते थे, बट Math मैथ में। एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स थोड़े से कम हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि व्हाट इफ ऐसा चीज़ें नहीं हुआ तो सो लाइक आफ्टर 12th आपका कोई ड्रॉप नहीं है ना? नहीं। सो लाइक कॉलेज के बारे में बताओ, कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ। Okay, so actually to be like very honest, like college life I was wondering something like जो हमने एक मूवीज में देखी है, काइंड ऑफ कूल लाइफ, बट वैसा स्टूडेंट ऑफ द ईयर राइट, बट वैसा कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा अपने आप को एकोमोडेट करने में उस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा टाइम लगा, और क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था है ना, और उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ी, प्राइवेट स्कूल सब था, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफी डिफरेंस होता है। वही चीजें हैं। और मतलब अब क्या है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते तो सब चीजें आपको खुद से करनी है, मतलब ठीक है टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, बट यू हैव टू प्रिपेयर एंड और भी बाकी सब जो भी चीजें हैं। तो वो एंड एक और चीज जो थोड़ा सा वियर्ड लगेगी, बट मेरा ऐसा था कि मेरे फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं, तो आपका भी एक इंटरेस्ट अलाइन होता है उस तरफ पे। तो मुझे भी ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, बट बीटेक जो है एक सेफ डिग्री मैंने मान के चला कि ठीक है, अगर बाई चांस उधर नहीं होता है तो बीटेक कर लिए, तो एक सेफ डिग्री वाला। I have a graduation degree now. I can prepare any government exam. Plan B. So you can see कि this was my plan B. I was not into like very much passionate about tech, और मेरे को SD, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब चीज़ें मुझे नहीं थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट ठीक है अपने सब्जेक्ट्स वगैरह ठीक है पढ़ तो रही ये थी। बताओ कि ब्रांच कैसे चूज किया आपने? कंप्यूटर साइंस ही क्यों चूज किया बीटेक में? कंप्यूटर साइंस अच्छा ब्रांच माना जाता है, और एक्चुअली में मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था 11th-12th में कंप्यूटर साइंस था। तो वहाँ से आई वुड से कि मुझे एक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि कॉलेज में इतना कुछ नहीं था, मतलब यू नो हाउ द कंडीशन इज, मतलब है ना, तो इतना कुछ नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हमेशा से एक एडवांटेज था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे पहले से ही आती थी, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस लिया। तो मैंने अपने इनिशियल 2 इयर्स गवर्नमेंट प्रिपरेशन में ही लगाए, एंड पहले तो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी डीएससी वगैरह पे कोई फोकस नहीं कोई फोकस नहीं। और एक्चुअली मेरे कॉलेज में कुछ एनवायरनमेंट भी नहीं था कि ऐसा, मतलब मोस्टली सीनियर्स भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई कैट का प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, बट कोई सॉफ्टवेयर डोमेन में जाने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा। तो कोई गाइडेंस था ही नहीं, ना टीचर्स के एंड से, ना सीनियर्स के एंड से एज सच। तो और मेरा भी इंटरेस्ट इसी तरफ था, तो मैं भी अपना गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रही थी। तो पहले मैं एलिजिबल नहीं थी, व्हेन यू बिकम 18+ देन यू आर एलिजिबल। तो आप कॉलेज में कब एंटर की थी? 17 पे ही? हाँ जी, 2017 आई एंटर्ड, सो एट द टाइम लाइक आई एम 2000 बॉर्न। ओके सो मैं एलिजिबल नहीं थी। फिर जब मैं एलिजिबल हुई, मैंने अपना फर्स्ट एसएससी का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे लगा कि बहुत कंपटीशन है। एंड एक्चुअली द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं मुझे था कि ये डिग्री खत्म हो और मेरे पास जॉब हो। थोड़ा सा फैमिली एंड से भी चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं है ना, अपने साइड पर रहता है कि अगर जॉब नहीं तो पता नहीं टाइम देंगे कि नहीं देंगे, या फिर शादी कर देंगे, मतलब थोड़ा सा ये सब चीज़ें माइंड में थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम जनरल में भी हैं, और पता नहीं, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं उतना ब्रिलियंट भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस डोमेन में क्यों ना ट्राई करें। तो मेरी एक सीनियर थी, उनका रिसेंटली में 4th ईयर से थी वो, और मैं उस टाइम 2nd ईयर में थी, उनका सिलेक्शन हुआ TCS में। तो यू वोंट बिलीव, TCS वॉज माई ड्रीम कंपनी। तो मुझे लगता था कि वो भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट ही वैसा बना हुआ था। TCS विप्रो में भी लोगों का नहीं होता था हमारे कॉलेज से। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या करते हैं, तब मुझे थोड़ा पता चला कि अच्छा एप्टीट्यूड पढ़ना रहता है, कोडिंग भी करनी रहती है, ये सब चीज़ें। तो देन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी इतने टाइम तो दे ही दिया ये सब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब इसको टाइम देते हैं, एंड देन लेट्स सी, मे बी जब तक मेरा डिग्री खत्म हो मेरी भी जॉब लग जाए ऐसा। तो फिर देन आई स्टार्टेड। तो आई वुड से कि 3rd ईयर से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब टेक जॉब्स के लिए आई स्टार्टेड। तो 3rd ईयर से डीएससी वगैरह
पढ़ना स्टार्ट कर हाँ दिया? DSA वगैरह। एंड जनरली मेरा जो टारगेट था, मेरा जो फोकस था वो इन कंपनीज पे ही था, मास रिक्रूटिंग कंपनीज पे ही था। Okay. तो मतलब जो भी इनमें भी कोडिंग वगैरह पूछते हैं, कोडिंग पूछते हैं, एप्टीट्यूड Okay. पूछते हैं, जो भी पूछते हैं, तो उन सब का प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट। और आपके कॉलेज में हैकाथॉन वगैरह होते थे? नहीं, मेरे नहीं। कॉलेज में ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे कोई भी या कोई इन्वायरमेंट ही नहीं था या जी। और लाइक कॉलेज में हम जाते हैं तो लाइक कॉलेज लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए, तो फ्रेंड्स बनाना, लाइक इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, ऐसा कुछ आपने किया? नहीं, एक्चुअली कॉलेज में ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं था और कहीं ना कहीं पता नहीं, मतलब ओके। तो आई वुड से कि मैं जब तक स्कूल में थी आई वाज वेरी एक्सट्रोवर्ट, मतलब मैं बहुत आई वाज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल टिल द टाइम आई वाज इन स्कूल। जैसे ही कॉलेज में लिया, पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो आई बिकेम सो इंट्रोवर्ट। इवन नाउ आल्सो आई एम इंट्रोवर्ट, बट सॉर्ट ऑफ यू कैन कॉल मी रिजर्व्ड, मतलब जिससे Okay. मैं ओपन हूँ, ठीक है, मैं उससे बहुत बातें करती हूँ, अदरवाइज आई हैव माई ओन स्पेस एंड आई जनरली रिमेन क्वाइट। या ओके देन फिर लाइक प्लेसमेंट के बारे में बताओ, आपकी प्लेसमेंट ठीक है। कैसे हुई थी? ऑफ कैंपस हुई थी कि ऑन कैंपस? तो हमारे कॉलेज में कोई प्लेसमेंट नहीं था, तो ऑफ कंपनी जा ही नहीं थी 2021 में, कोई कंपनी नहीं आई नहीं, थी? हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट था ही नहीं, मतलब ओह, इटावा में कॉलेज था, इटावा इज Obviously, स्मॉल obviously, टाउन, सो yeah, हाउ yeah. यू कैन हाँ, एक्सपेक्ट। हाँ. सो दैट इज द थिंग। तो ऑफ कैंपस मेरा सबसे पहले TCS में ही हुआ था, एंड देन थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि एक जगह होता है तो आपको लगता है कि हाँ Obviously, भाई हम भी कर हाँ. सकते हैं। तो फिर मैंने और जगह सब अप्लाई करने स्टार्ट किया, तो बहुत सारे ऑफर आए, मतलब 5-6 ऑफर आए सब जगह से। तो फिर नगारो से भी मुझे ऑफर आया, जो फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन की, तो नगारो की ज्वाइनिंग सबसे जल्दी थी, एंड दे वर फर्स्ट ऑफरिंग इंटर्नशिप एंड देन फुल टाइम रोल। तो आई वाज इन कॉलेज एट द टाइम, सो आई थॉट कि ठीक है, मतलब है ना कि पहले अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नगारो इज अ गुड कंपनी, मतलब मैंने काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह सब तो नगारो में कैसे अप्लाई किया था आपने? कैरियर पेज के थ्रू और सम रेफरल? ओके, सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो लिंक्डइन, एक्चुअली लिंक्डइन पे मैं उस टाइम उतना एक्टिव नहीं थी ना, मुझे इतना आइडिया था, ऑल्दो मैंने प्रोफाइल बना लिया था, जनरली Okay. बच्चे कर लेते हैं। Okay, तो मेरी एक सीनियर है जिन्होंने मुझे काफ़ी जगह आई वुड से कि गाइड किया, मतलब उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली ये नगारो की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, लिंक्डइन पे HR ने पोस्ट किया होगा नगारो के। तो फिर मैंने वहाँ से एक फॉर्म था, उसको फिलअप किया, एंड देन हमारा फिर पहला ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, जिसमें DSA के MCQs एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे। देन नेक्स्ट एक कोडिंग राउंड था, 3 क्वेश्चंस थे, इजी मीडियम हार्ड, ठीक है। तो उसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। देन अगेन एक और कोडिंग राउंड था, अगेन इजी मीडियम हार्ड। सो अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड हो, ऐसा मान के चलो। तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस हो गए थे। देन नेक्स्ट वाज द टेक्निकल राउंड, एंड सेम डे पे मेरा HR राउंड हो गया था, एंड देन आई थिंक अराउंड 1 से 2 हफ्ते में मुझे सिलेक्शन मिल आ गया था। हाँ, तो नगारो में कितना टाइम आपने जॉब किया था? सो नगारो में एक्चुअली आई इंटर्न फॉर 6 मंथ्स, एंड देन फिर फुल टाइम होने के बाद आई वर्क ओवर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। हाँ जी। सो आपने 4 मंथ में ही काइंड ऑफ आपने स्विच कर लिया, तो लाइक लोगों के दिमाग में होता है कि कम से कम किसी भी कंपनी को 2 साल देना है, कंपनी इज माई परिवार। तो आप क्या, आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, एक्चुअली मेरा तो ऐसा कुछ मानना नहीं है, एंड कुछ चीज़ें थी मतलब जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं मुझे, एंड एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जनरली लोग स्विच करते हैं, तो जब मतलब स्टार्ट कर रहे थे अप्लाई करना, ऑफर्स मिल जाते हैं, देन स्विच करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, एंड एक्चुअली मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस थी वो चीज़, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि आई अप्लाइड, और मेरे पास बहुत सारे 6 से 7 कंपनी से ऑफर थे पहले, तो मुझे लगा कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो मैंने विदाउट एनी ऑफर रिजाइन कर दिया। उसके बाद जब नगारो आपने ज्वाइन किया उस समय आपके पास 6-7 कंपनी से ऑफर थे? नहीं, मैंने नगारो ज्वाइन कर लिया था, मैं तब भी इंटरव्यूज दे रही थी। Okay. हाँ, इंटरव्यूज में तब भी दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो हो जाएगा। तो इतना टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैंने नगारो में विदाउट एनी ऑफर रिजाइन कर दिया, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें थी, तो मुझे लग गया कि मुझे देखना है और अपॉर्चुनिटीज। तो फिर वो टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि फिर उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गैप आ गया था, तो चीज़ें मैं भूल गई थी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो मेरा फर्स्ट कंपनी से रिजेक्शन हो गया। तो मुझे रिजाइन करने के बाद की बात है? हाँ, रिजाइन करने के बाद तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अरे मतलब मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट होने लगा कि ये मैंने मतलब क्या गलती कर दी। तो आई वुड यही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कभी भी विदाउट एनी ऑफर, एटलीस्ट एक ऑफर हो तभी आप रिजाइन करें, बिना ऑफर के रिजाइन मत करिए।
फिर उसके बाद फिर इवेंचुअली मैं ऐसे साथ में पढ़ती गई एंड इंटरव्यू देते गए तो इस तरीके से फिर मुझे 2-3 कंपनी से ऑफर रहा। तो फिर उस टाइम पे सोच के एंड कोविड का टाइम भी चल रहा था तो आई ज्वाइन Zilio। Zilio वाज प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम एट दैट टाइम। तो वहाँ पर मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया जितने टाइम तक आई वाज देयर, अदरवाइज द लोकेशन वाज पुणे। ओके। यस, तो ये चीज़ आपकी स्टार्टिंग में था कि आपको किसी कंपनी से ज़्यादा का ऑफर मिला था बट आपने नगारो ज्वाइन किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, तो मैं नगारो में थी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं और कंपनीज की इंटरव्यू दे रही थी, तो ऐसी एक कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था। दैट वाज अ गुड कंपनी, सो दे वर ऑफरिंग far better the offer I was already having from Nagaro, but the thing was कि नगारो में क्या पैकेज था आपका? 3.5। ओके। सो जो पुणे में दूसरी कंपनी थी आपने उसको छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया था, क्या उसका क्या पैकेज? नो, एक्चुअली जब मैं नगारो में इंटर्न कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे वहाँ से ऑफर था, तो दे वर ऑफरिंग अराउंड लाइक आई थिंक 7। ओह, बट आपने 7 छोड़ के 3.5 पे ही रहा। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी नगारो में थी एंड एक्चुअली मेरे फैमिली थोड़ा सा ऐसा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया स्कूल ग्रेजुएशन सब वहीं से किया है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कंसर्न था एंड दे वर नॉट ओके कि इतनी दूर लोकेशन भेजने का। तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर था, बिकॉज मतलब ऐसा रहते हैं चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, नगारो वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, मतलब परमानेंट, तो मुझे लगा कि ठीक है अभी यहीं कंटिन्यू करते हैं। तो लाइक जैसे हम कोई जब न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अप्रॉक्स 6 मंथ का प्रोसेस पीरियड होता है, उसके बाद फुल टाइम करते हैं। तो आपने जैसे नगारो में 6 मंथ की इंटर्नशिप करी थी, तो उन्होंने जब फुल टाइम किया तो दैट इज नो प्रोबेशन पीरियड। नो, एक्चुअली दैट 6 मंथ्स ओनली वाज प्रोबेशन पीरियड। ओह, यस। हाँ, तो एक्चुअली में यही था कि इंटर्नशिप में जैसा भी एक्चुअली ऐसा था, लेट मी टेल यू। तो नगारो ने क्या किया था कि किसी कैंडिडेट को इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम का ऑफर साथ में दिया था एंड किसी को सिर्फ इंटर्नशिप का ऑफर दिया था। तो मेरे पास इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम दोनों ही थे। तो थोड़ा स्विच के बारे में बताओ, जैसे कि जब भी कोई स्टूडेंट स्विच करना चाहता है तो पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो उसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच करते टाइम क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम देखो, जब हम एज ए फ्रेशर होते हैं तब तो हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सब चीज़ें हैं, बट फिर जब हम एक बार जॉब में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग। तो कहीं ना कहीं फिर उस टाइम से फिर से दोबारा से चीज़ें रिवाइज करना, प्रिपेयर करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्वियसली। बट आप अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे, है ना, कंसिस्टेंटली करते रहोगे एंड एक टाइम के बाद आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ठीक है एक बार इतने प्रिपरेशन हो जाए तब देंगे, बट आई वुड से कि आप देना स्टार्ट कर दो, उससे आपको पता लगता है एंड एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आप कलेक्ट कर पाते हो। कहीं ना कभी वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो जैसे कि कुछ जैसे मैं भी अपने चैनल पे पॉडकास्ट लेती हूँ, इंटरव्यूज लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं कभी कभी हमें लगता है कि वी आर नॉट दैट श्योर अबाउट दैट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, बट हम इंटरव्यू दे देते हैं एंड हमारा इवेंचुअली हो भी जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। राइट, तो वही चीज़ है कि आप स्टार्ट कर दो, जब आपको लगे कि हाँ आप ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई है तो आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दो। एंड प्रिपरेशन के लिए तो वही चीज़ें हैं, आपका डिपेंड्स कि आप किस तरीके की कंपनी अप्लाई कर रहे हो। तो अभी मैं मान के चल रही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए आप सोच रहे हो, तो आपका DSA मस्ट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, तो किसी में उतना DSA मतलब उतने डिफिकल्ट लेवल की चीज़ें नहीं पूछते। और अगर आप वहीं फांग मांग की बात कर लोगे तो वहाँ पे यू नीड मतलब एक गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, और मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मतलब आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अगेन, ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत टफ राइट। तो DSA हो गया आपका, बट DSA इज मस्ट, DSA हो गया आपका। और आपने जो चीज़ों पे काम किया है, जो भी टेक स्टैक पे काम किया है, जो प्रोजेक्ट में काम किया है, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस हो, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, उसको आप अच्छे से बता पा रहे हो। And again, system design is also very important, especially when you are looking for a senior roles, right? And even now, from freshers also, companies are expecting कि कुछ knowledge तो हो, मतलब low level design at least they are expecting, and कुछ important concepts you should be aware about. So system design also is important. एंड अगेन अगर फ्रेशर हो तो सेल्फ प्रोजेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, बट अगेन आपको एक्सपीरियंस हो, हम तो स्विच की बात करें तो कंपनी में भी आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो सब चीज़ें आप बता सकते हो। एंड ऑल्सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब कुछ ही आना चाहिए, अगर आप कुछ चीज़ें नहीं भी बता पाते हो स्टिल कंपनी आपको कंसिडर कर लेती है। लाइक मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे सुने हैं जहाँ पे
इंटरव्यूई को ऐसा लगा कि ठीक है हम सिलेक्ट नहीं हो गए, मैं ये नहीं जवाब दे पाया, मैं ये नहीं जवाब दे पाई, बट दे गॉट सिलेक्टेड। तो समटाइम्स लक भी होता है, आपका इंटरव्यूअर कैसा उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो यही सब है। रिसोर्सेज का अगर आप मेरे से पूछोगे तो रिसोर्सेज तो आई वुड से कि अभी इस टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज है। यूट्यूब चैनल्स हो गए, जरूरी नहीं आप पेड कोर्सेज वगैरह पे जाओ, कंसिस्टेंसी के लिए मे बी कुछ लोग चूज कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अदरवाइज आपका यूट्यूब हो गए, कई सारे टेक्निकल ब्लॉग्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। एंड एक प्रॉपर रोड मैप भी आजकल चीज़ों का, डीएसए का हो गया, आपका सिस्टम डिजाइन का हो गया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते तो फॉर बैकएंड डेवलपमेंट डेली यूट्यूब चैनल जो आप सजेस्ट करना चाहो, जैसे फ्रंट एंड के लिए तो जैसे अच्छे सैनी नमस्ते जावास्क्रिप्ट, ओके चाय एंड कोड, इफ यू ठीक है। नो। हाँ हाँ, तो फ्रंट एंड बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बैकएंड के एक्चुअली वाज इन जावा, तो मोस्ट ऑफ द मतलब डेवलपमेंट की स्पेसिफिक आई वुड से कि कुछ चैनल्स जो हो गए, टेलिस्को हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लर्न कोड विद दुर्गेश करके एक चैनल हो गया, जावा कोड्स, आई थिंक जावा गाइड्स नाम है, जावा गाइड्स हो गया, और ऐसे ही करके एक दो चैनल और है। और बाकी डीएससी के लिए तो यू नो स्टाइबर लवबर का हो गया चैनल, तो एवरीवन नो, गौरव सैन का हो गया सिस्टम डिजाइन के लिए। तो फिर रेडियो में आपने कितना टाइम जॉब किया? Brilio में I worked around 1 year. So actually, as I said, the location was Pune and they were मतलब work from home completely खत्म हो रहा था कंपनी के end से, not just के प्रोजेक्ट के end से. So they were calling everyone back to the location. And the thing was कि the project I was mapped to, I was the only one from that particular location. तो मुझे वो चीज़ सेंस भी नहीं बना रही थी कि मैं क्या करूँगी, वर्चुअली कनेक्ट होना है हमको, तो वो सब चीज़ें थी। एंड लिटरली बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही फैमिली के साथ ही रही हूँ, तो आई वोंट से कि माई फैमिली ओनली वाज रिस्पॉन्सिबल, तो मुझे भी था कि इतना दूर नहीं जाना है फैमिली से, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। एंड मैं एज आई सेड आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, सो आई एम नॉट की मैं जल्दी से सोशलाइज कर लेती, ये सब चीज़ें मुझ में नहीं है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि ठीक है अब दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। सो करंटली यू आर इन नोएडा, तो अगर बेंगलोर हैदराबाद से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, ऑल्सो आई हैव दिस थिंग ओनली कि कैसे इतना दूर, बिकॉज आई दिस इज वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माइंड, लाइक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन आई कैन नॉट लिव अलोन। मैं इतनी इजीली फ्रेंड्स अब नहीं बना सकती, अगर कोई होगा तो आई कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज आई वुड प्रेफर एनसीआर। तो फिर ब्रिलियो पर आपने कीगन ज्वाइन किया ना? यस, एक्चुअली उस टाइम रिसेशन टाइम चल रहा था, तो अगेन दैट वाज आल्सो कि इतने सारे ले ऑफ चल रहे हैं सब चीज़ें, तो उस टाइम पे मेरा ये था कि ऑफर मिलेगा तो ही डिज़ाइन करूँगी, मतलब पहले वाली मिस्टेक आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। तो फर्स्ट ऑफर ही मुझे कीगन से मिला था, एंड देन फिर और बाकी कंपनी से भी। तो उस टाइम पे मेरे साथ भी ये चीज़ हुई कि मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ राउंड्स के बाद, मतलब इवन दो आई गॉट द फीडबैक कि आई एम सिलेक्टेड एंड नेक्स्ट राउंड होगा, बट आई डिडंट गॉट एनी रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से यह हायरिंग उस रोल के लिए फ्रीज हो गई, इस तरीके से चीज़ हुई। और फिर एक मतलब इवेंचुअली आई वाज हैविंग 2 ऑफर ओनली, वन वाज फ्रॉम कीगन एंड एक और कंपनी डिसॉल्ट करके, सो 2 कंपनी से ऑफर था। So कहीं ना कहीं again I was having my mind inclined towards joining Resort, but the location was again Pune, so I thought कि चलो ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक डर भी था क्योंकि कीगन थोड़ा सा छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी माइंड में घूम रही थी, बट आई थॉट कि चलो लेट्स ज्वाइन एंड देन वील सी जो भी होगा। बट यस, आई थिंक आई डिड द राइट थिंग एट द टाइम। नाउ इफ यू विल आस्क मी, सो द कल्चर एंड एवरीथिंग इज रियली कूल एंड द वर्क एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज गुड, एंड आई एम नियर टू माई होम, so anytime I can visit to my family. So तो अच्छा, अभी आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? जैसे आप बता रहे हो आपकी फैमिली में मोस्ट ऑफ द पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है और अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो अभी इनके क्या रिएक्शन है? I think they are really happy about it, because in terms of the salary the company is offering, in terms of the I would say कि जो एक आराम, मतलब क्योंकि देखो आपको 5 days you have to work culture as I said that is also good, ऐसा कुछ बहुत like work life balance everything is okay, and other चीज़ें जो कंपनी प्रोवाइड करती है, like आपको घुमाने ले जा रहे हैं और भी चीज़ें, गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, वीकेंड पे आपको 2 दिन का ऑफ है। तो माई फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब एज आई सेड, सो हिज जॉब इज लाइक 24 hours ही हैज़ टू वर्क, तो ऐसा कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है। तो सो ही इज लाइक कि सही है, मतलब सैलरी भी तुम लोगों का अच्छा है, इतना सब ज़्यादा है, हाँ, तो तुम लोगों को सब आराम है, तो ही इज हैप्पी अबाउट इट। मतलब पहले उनको ऐसा लगता था, एंड कहीं ना कहीं उनको लगता था कि पता नहीं क्या डोमेन है, कहीं ना कहीं एक कंसर्न रहता था, बट नाउ एज इफ ही इज लुकिंग ऑन मी कि किस तरीके से ग्रोथ, अदर देन दिस ऑल्सो कि और भी फील्ड्स में जैसे लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सब वो देखते हैं, तो ही इज
proud about the things. हाँ तो मैं नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन कि आप लिंक्डइन पे आप काफी एक्टिव रहते हो, लिंक्डइन पे आप अपनी एंगेजमेंट, तो लिंक्डइन के बारे में कुछ सजेशन देना चाहोगे और लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन गाइड। Yes, so LinkedIn as I said कि मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो थी वो मुझे LinkedIn से ही मिली थी। किसी भी वे में मिली इनडायरेक्टली आई वुड से, क्योंकि मेरे सीनियर ने बताया था, बट अगर मैं एक्टिव होती तो मुझे दिख जाती ना। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कि आप जस्ट अकाउंट बना लो, आप एक्टिव रहो। एंड एक्टिव रहने का ये मतलब भी नहीं कि आपने किसी से कनेक्ट नहीं किया और आप जस्ट एक्टिव हो, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं है। आप अपनी जो भी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं या जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, उनसे कनेक्टेड हो, कनेक्शंस बनाओ और चीज़ें सीखो, ठीक है। HR वगैरह से अगर आप जॉब सीख रहे हो तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि रेफरल वगैरह भी अब मतलब आप इजीली, मैंने भी जो भी स्विच वगैरह किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव रीच्ड आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन ओनली कि रेफरल, ऐसा आप रेफरल दे दो और आपको कनेक्शन ज़्यादा होते हैं तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, तो रिक्रूटर्स खुद आपको रीच आउट करते हैं। तो मुझे भी काफ़ी सारे रिक्रूटर्स ने सेल्फ रीच आउट किया, तो इस तरीके से चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे, इवन तो अगर जॉब के लिए भी नहीं देख रहे तो भी आप एक्टिव रहो। एंड लाइक एज यू आस्क कि कैसा, अगर थोड़ा सा मैं क्विक ओवरव्यू दूँ तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि अरे मुझे ऐसा कुछ, हाँ इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं जस्ट कंटेंट बनाती थी लाइक ऑन यूट्यूब, सो आई स्टार्टेड पुटिंग समथिंग रिलेटेबल ऑन लिंक्डइन एज वेल। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाइकिंग एक्चुअली। इट वॉज नॉट कि मेरा कोई मिशन था आई हैव टू गेन दैट मच फॉलोअर्स, नो इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट थिंग. So even now also I start, I like to post, I like to write about the things, I like to write about, even if you will check my profile, so it's not all about tech, it's about sometimes my personal experiences as well about something. So it's I would say it's a way of my communication with the people. So that's why, तो ऐसे ऐसे चीज़ें start हुई and then people started connecting, people started liking my content. So that's how we are a family of 120 approx. Yeah, 1 lakh approx followers right now. 1.65. Okay, then सौम्या के LinkedIn का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज चेकआउट करना, और YouTube का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट करना प्लीज, यू विल लर्न अ लॉट। Thank you so much. और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, तो मनी वर्सेस फेम। Fame. ओके। पाइथन वर्सेस जावा। Java. बीच वर्सेस माउंटेन। Mountain. ओके। एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? No. No regret. Nothing. It's So yeah, I'm okay. I'm happy with whatever I'm doing right now. So I'm happy with all the things that had happened. I regretted maybe at that time, but now overall how the things has been now has changed now. So I'm okay. मतलब I'm happy कि ठीक है. Everything has a specific reason to occur. So yeah. So any last message for our audience? ओके, सो लास्ट मैसेज एक जनरल स्पेसिफिक मैसेज है, जनरल मैसेज आई वुड से कि मतलब अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाओ, है ना। इतना प्रेशर भी मत बनाओ। आई हैव आस्क्ड यू टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, बट कहीं ना कहीं एक लिंक्डइन पे आप डेली वो एक सक्सेस वाली जो चीज़ें देखते हैं तो समवेयर यू फील कि लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ। सो इट्स नॉट लाइक दैट। एज आई सेड, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन जर्नी। सो बी लाइक चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो, लेकिन पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपनी जर्नी को इम्प्रेस करो एंड बिल्कुल भी इतना मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। आई थिंक द एंड गोल ऑफ द लाइफ इज टू स्टे हैप्पी, टू लिव अ पीसफुल लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल द टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपना समय निकालने के लिए काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।